शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC स्कॉलरशिप का जो रिन्यूअल प्रोसेस है उसके बारे में। जो भी स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट हैं उन सबको मेल आया था पिछले सप्ताह में और उसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया था और आज आपको फिर से एक मेल आया होगा जिसमें कहा गया होगा कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लिंक है वो अब एक्टिव हो चुका है। तो आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल साइट है ONGCscholar.org पे जाना है। यहाँ कॉर्नर में आपको लॉगिन करने का एक आइकॉन है वो दिखेगा, आप इस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड है वो मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पे ऊपर में लॉगिन आईडी डाल देना और नीचे में आपको पासवर्ड है वो फिलअप कर देना है। तो जैसे ही आईडी पासवर्ड फिलअप करेंगे उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट में साइन इन हो जाए। दोस्तों इस तरह का आपका प्रोफाइल है वो आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ्स होंगे और ऊपर में आपका नेम है वो शो करेगा। उसके बाद तो इधर डैशबोर्ड में आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। आपको यहाँ पे सीधे आपको इवेंट व्यू पे जाना है। इवेंट व्यू पे जाओगे तो आपको नीचे में एक इवेंट बाय एप्लीकेंट का ऑप्शन मिलेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होगा रिन्यूअल के लिए। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का है वो फॉर्म का जो आपने भरा था उसका डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक येलो टाइप का है तो यहाँ पे आपको रिन्यूअल का डिटेल है वो शो करेगा। तो आप रिन्यूअल वाले डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का इवेंट सारा दिया गया है, आपको सारे को कंप्लीट करना है। अभी सारे पे ट्रू ट्रू लिखा हुआ है, जब आप फिलअप करोगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा गया है एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लिख रहा है हैव यू रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट, क्या आपको इंस्टॉलमेंट मिला है। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और नीचे रिमार्क्स में लिख देना है यस आई रिसीव्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मुझे पहला इंस्टॉलमेंट है वो मिला है। तो आप इसे लिख करके यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपका फर्स्ट स्टेप है वो सेव हो जाएगा और देखिए यहाँ पे लिख दिया कंप्लीटेड, यानी कि फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में दूसरी बार में हमें रिन्यूअल का फॉर्म है उसे फिलअप करना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिन्यूअल का फॉर्म है वो ओपन हो गया। रिन्यूअल का फॉर्म है उसे फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका पर्सनल डिटेल है, नीचे में आप देखोगे फिल योर सेमेस्टर वाइज मार्क्स, आपको सेमेस्टर वाइज है वो नंबर है यहाँ पे फिलअप करना है। तो अब देखिए इसमें आपको परसेंटेज में ही फिलअप करना है। आप अपना CGPA से परसेंटेज है वो कन्वर्ट कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे अपना फिलअप है वो कर सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट का यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है और रिमार्क्स में आप अपना CGPA है उसे मेंशन कर सकते हैं कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में इतने CGPA मिले थे और उसका परसेंटेज इतना है। उसके बाद में सेमेस्टर सेकंड में आप यहाँ पे परसेंटेज अपना इंटर कर दें। उसके बाद आप चाहे तो रिमार्क्स में अपना CGPA है वो लिख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगर आप अपना न्यू बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करके आप नया बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने में आपको दिक्कत हुई है, आप चाहते हैं कि बैंक अकाउंट चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। अगर नहीं करना है तो आपको इस बॉक्स पे टिक नहीं लगाना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में आपका जो पहले का बैंक का डिटेल था वो सारा यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट। तो ये डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 2 में और 3 में जो भी इवेंट है उसे अच्छे से फिलअप किया गया है। तो ये सारा आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। आप ऊपर में देखोगे एक सेव का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से सेव कर देना है। आपको अगर लग रहा है कि कुछ गलती है, आप एग्जिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे ही सारा फिलअप हो गया उसके बाद हम अब सेव करते हैं। तो सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा डू यू वांट टू सेव द रिन्यूअल फॉर्म एज ड्राफ्ट कैन बी एडिटेड एज फॉर फाइनल। अगर आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, बाद में आप एडिट कर सकते हो। अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म है वो एडिट नहीं होगा। तो आपको अपने अनुसार देखना है कि अगर आपका सही सब कुछ है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दें तो आपका ये है वो फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेप 2 में आप देख सकते हो कंप्लीटेड है वो हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड रिन्यूअल फॉर्म करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिन्यूअल फॉर्म है वो डाउनलोड करने का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है डाउनलोड PDF, इस PDF वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डिटेल फिलअप किया गया है वो सारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसे साइन करवाना है
और फिर अपलोड करना होगा। देखिए फॉर्म है वो मैंने डाउनलोड किया, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन वगैरह करवाना है। नीचे में स्टूडेंट का साइन होगा, उसके बाद में जो भी कॉलेज के हेड हैं उनका साइन होगा, और नीचे में कॉलेज का जो स्टाम्प है वो लगेगा, यानी मुहर लगवाना है। तो दोस्तों जैसे ही आपका रिन्यूअल का फॉर्म है वो प्रिंट हो जाए तो आपको अपना मार्कशीट है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या जो भी आपका ईयर बाय जाता है उसे आप अच्छे से साइन करवाएं। उसके बाद आपने जो रिन्यूअल फॉर्म डाउनलोड किया है उसे भी ले जाएं अपने कॉलेज में, जो भी आपके कॉलेज के हेड हैं उनसे उस पर साइन मुहर करवा लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों एक और जो ज़रूरी बात है वो आपको बता दें कि आप रिन्यूअल का लाभ तभी ले सकते हैं जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उससे कम है तो आपको स्कॉलरशिप फिर से रिन्यू नहीं किया जाएगा और आपको वहां से ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो मार्कशीट है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स है वो होना चाहिए। स्टेप 4 में देखिए यहाँ लिखा है अपलोड साइन मार्कशीट एंड रिन्यूअल फॉर्म। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए रिन्यूअल फॉर्म है उसे अटैच कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मार्कशीट है उसे अटैच कर देना है। उसके बाद नीचे सेमेस्टर 2 का यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पे रिन्यूअल फॉर्म है वो पीडीएफ में अपलोड करना है। उसके बाद में जो रिजल्ट था और सेमेस्टर 1 और 2 का वो आपको ओनली इमेज में अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है, अपलोड कर दोगे तो वो सेव हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों आप सारे प्रोसेस को बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो फिर आपको सही करने का मौका नहीं मिलता, यानी कि एडिट करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आपको फिर डायरेक्ट ओएनजीसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो मतलब फालतू में आपको परेशानी बढ़ेगी। दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय इस बात का ध्यान देना है कि कोई डॉक्यूमेंट है वो उल्टा अपलोड ना हो जाए। कहने का मतलब है कि कभी कभी बाय मिस्टेक फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में सेकंड का अपलोड हो गया या सेकंड के रिजल्ट में फर्स्ट का अपलोड हो गया, तो उस पर आपको ध्यान देना है। और आपका जब सब सही हो जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक येलो कलर का अपलोड बटन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंप्लीटेड शो करने लगेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका प्रोसेस है वो रिन्यूअल का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर का देखिए 4 गो है, वो 4 ऑप्शन आपका कंप्लीटेड शो कर रहा है। इसका मतलब आपने रिन्यूअल के लिए पूरी तरह से अप्लाई कर दिया है। दोस्तों इसके बाद आपको कहीं पोस्ट से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, नहीं आपको मेल करना है। अगर आपका कोई दिक्कत हो जाती है तो आप मेल के थ्रू आप सही करवा सकते हो। जैसे आपने कोई डिटेल गलत भर दिया या फिर डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो आप ओएनजीसी को मेल करोगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट है वो सही से अपलोड कर देंगे। आपको ऐसे ही फालतू में कुछ नहीं भेज देना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा होती है कि मैं अपना डॉक्यूमेंट वो रिजल्ट और जो रिन्यूअल का फॉर्म है उसे भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, लेकिन आपको पोस्ट के द्वारा कुछ नहीं भेजना है। इसका कंप्लीट प्रोसेस बस इतना ही है कि आपका डॉक्यूमेंट सारा है वो अपलोड हो गया है। तो इसके बाद आप लॉग आउट हो सकते हैं। आपका रिन्यूअल का प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।